हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बात की थी। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफिकल स्टडी की थी, जिसमें हमने ग्राफ्स के अंदर देखा था अगर दो वेरिएबल के एक्सपोनेंट का रेशियो 1:1 है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर दो वेरिएबल के एक्सपोनेंट का रेशियो माइनस में है तो हाइपरबोला आएगा। अगर एक्सपोनेंट का रेशियो 1:2 या 2:1 है तो पैराबोला आएगा। और पैराबोला किस साइड में बेंड होगा, इस पर भी चर्चा की थी। इसके अलावा हमने कुछ सर्कल पे भी बात की थी, स्ट्रेट लाइन पे भी बात की थी, स्ट्रेट लाइन के स्लोप पे बात की थी। और ये बताया था स्ट्रेट लाइन के अलावा जितने भी टर्म होंगे, जितने भी आपके पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी कर्व होंगे, कॉनिक सेक्शन होंगे, सभी का स्लोप वेराइंग होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप के बारे में भी बताया था कि अगर एक्स इंक्रीज होगा, करस्पॉन्डिंगली वाई इंक्रीज हो रहा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। एक्स इंक्रीज हो रहा, वाई डिक्रीज हो रहा तो स्लोप नेगेटिव होगा। एक्स के चेंज होने पर वाई रिमेन्स कांस्टेंट होगा तो स्लोप जीरो होगा। इस पर भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में काफ़ी चर्चा की है। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि अगर पैराबोला है या हाइपरबोला है तो वहां पर स्लोप कैसे निकालें। तो हमने देखा था कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन का भी आइडिया होना चाहिए। ये सब कुछ हम 11th के बच्चों को ध्यान में रखते कर रहे हैं। हालांकि अगर ड्रॉपर के स्टूडेंट या पास 12th की स्टूडेंट भी देखेंगे तो उनको भी एक नया नज़रिया तो मिलेगा स्टडी करने का। तो फिर मैं अब आ जाता हूँ डिफ्रेंशिएशन। और आपसे फिर से बिलियंस यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। चलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। 2 दिन की और क्लास रहेगी, इंटीग्रेशन रहेगा और थोड़ा सा और मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बात करेंगे। और इसके बाद काइनेमेटिक्स से शुरू कर देंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट और एरर एनालिसिस को भी साथ में लेंगे ताकि बिल्कुल बेसिक से बातें स्टार्ट हो जाए। और ड्रॉपर के स्टूडेंट चाहें तो वो इस जो थ्योरी में टीच कर रहा हूँ उस थ्योरी के बिहाफ पर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहला टर्म आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने का टर्म होता है। मैथमेटिक्स में हर चीज़ का एक रिवर्स फंक्शन होता है। डिफरेंशिएशन जैसे प्लस का माइनस होता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का कोसेंट या डिवीजन होगा। तो यहाँ पर भी अभी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं डिफरेंशिएशन में ये आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज कब करेंगे? स्मॉल चेंज के लिए करेंगे। DIFFERENTATION, ये डिफरेंशिएशन होगा। ये किसके लिए होगा? स्मॉल चेंज के लिए होगा। जैसे अगर हमने मान लो दो वेरिएबल ले लिए, से y1 ले लिया, y2 ले लिया हमने 100 और y1 ले लिया हमने 40। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा y निकालें तो कितना आ जाएगा? डेल्टा y निकालेंगे तो डेल्टा y का मतलब होता है y में चेंज, तो y2 माइनस y1 आएगा। y2 माइनस y1 आएगा तो कितना आ जाएगा? 40। अगर ये y1 को अगर हम 50 ले लेते तो 80 ले लें तब, 90 ले लें तब, 99 ले लें तब, अब देखो डेल्टा y कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 करोगे तो डेल्टा y को जब हम y2 माइनस y1 करेंगे तो चेंज कितना आ जाएगा? अगर हम 50 लेंगे
y1 की वैल्यू हम कितना ले लें, यहाँ पे 50 ले लें, तो बताओ कितना आएगा डेल्टा वाई, 100 माइनस 50 मीन्स 50 आएगा। सिमिलरली अगर हमने 99 लिया तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 100 माइनस 99। और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो ये बन आ गया। पर अगर हम यहाँ पे 99.9999 ऐसा कुछ ले लें तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, 100 माइनस 99.9999, तब क्या आएगा, 0.0001 ऐसे करके कुछ आ जाएगा। इसका मतलब ये बहुत स्मॉल चेंज है, तो इस स्मॉल चेंज के केस में डेल्टा वाई को डी वाई लिख सकते हैं। डेल्टा वाई किससे रिप्लेस हो सकता है, डेल्टा वाई को रिप्लेस कर सकते हैं डी वाई से। क्या पता चला बेटा कि डेल्टा वाई को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा वाई इक्वल टू अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा वाई को डी वाई से लिख दिया, यानी डेल्टा किससे रिप्लेस हो गया, डी से रिप्लेस हो गया। लेकिन ये कब काम आएगा, डेल्टा को डी से कब रिप्लेस करोगे, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए। क्या करेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। अब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, जैसे y x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। पिछली क्लास में मैंने बताया था फंक्शन एक ऐसा टर्म है जो दो वेरिएबल्स में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसका y का x के साथ अगर चेंज निकालें तो dy बाई डी एक्स क्या कहलाएगा। इसको रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है लिमिट, अगर लिमिटिंग कंडीशन में लिखें, डेल्टा x टेंस टूवर्ड 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। लिमिट कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि वो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। इसका मतलब dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. dx is the very small change in x and dy is the correspondingly very small change in y. dx is the, d means very small change in x, dy is the very small change in y corresponding to x, x के साथ y में, या ऐसा भी पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे, इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, कई प्राइम से भी लिखेंगे, और भी तरीके होंगे। अब मान लो किसी चीज का स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है, जैसे कर्व ऐसा दिया है और उसका आप स्लोप निकालना चाहते हैं, तब आप 100% क्या यूज करोगे, डिफरेंशिएशन यूज करोगे। जैसे ऐसा कोई कर्व दिया, सपोज करो मैंने कल पैराबोला पे बात की थी, आपको याद आ गई होगी। ऐसा कोई हमने एक बताया था कि अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर करें तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। ये कल की बात थी आपकी। y इक्वल टू क्या कर दिया था, एक्स स्क्वायर किया था, तो आपने देखा था ग्राफ कैसा आया था, पैराबोला आया था। और ये भी बताया था कि कर्व किसके तरफ बेंड होगा, कर्व बेंड होगा y के तरफ, लोअर पावर की तरफ बेंड होगा। इसका जो ग्राफ आया था वो ऐसा आया था, ये आया था कर्व, y x के साथ इस तरीके से वेरी करेगा। देखो ये आ गया था। अब आप देखेंगे इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, कम होगा, यहां स्लोप ज्यादा होगा, यहां स्लोप और ज्यादा होगा। तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, और x की किस पर्टिकुलर, मान लो x इक्वल टू 2 पे हम स्लोप निकालना चाहें, कहां पे निकालना चाहते, से x इक्वल टू हमने 2 कह दिया, और हमने कहा x इक्वल टू 2 पर स्लोप क्या होगा, यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 पे हमने कहा स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना होगा, हमें पहले इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसका डिफरेंशियल करोगे, अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आएगा। तो ये 2x आएगा, और x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे रखोगे तो 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 पे करोगे तो x इक्वल टू 1 पे अगर देखोगे तो dy बाई डी एक्स 2 आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 2 आएगा। x इक्वल टू अगर हमने 2 कर दिया तो तब dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तब dy बाई डी एक्स 4 आ जाएगा। तो स्लोप कितना आ गया बताओ, स्लोप कहलाता है ये tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा कितना था 2, और यहाँ tan थीटा
इसका मतलब स्लोप कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, और स्लोप बेराइंग है। यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 किया तब स्लोप आया 10 इनवर्स 2, यहाँ आया 10 इनवर्स 4। 10 इनवर्स 4 का मतलब लगभग 76 डिग्री, 10 इनवर्स 2 का मतलब 63 डिग्री, यानी यहाँ स्लोप 63 डिग्री होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 76 डिग्री। करस्पॉन्डिंगली स्लोप बढ़ता जाएगा। तो जहां बेराइंग टर्म आएगा वहां पर स्लोप निकालने का मतलब होगा डी वाई बाई डी। स्ट्रेट लाइन में तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से काम बन जाएगा, हालांकि वहां भी डिफरेंशिएशन यूज हो सकता है। स्लोप इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो जहां कोई कर्व हो, कोई कॉनिक सेक्शन हो, तो स्लोप किससे निकालेंगे, डी वाई। इसमें भी सेकेंट होता है, टेंजेंट होता है। तो ये आपका स्लोप की बात आ गई। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अब हमें इस मैथमेटिकल टर्म को पता करने का, डिफरेंशिएशन पता करने के लिए कुछ एल्जेब्रिक रूल देखना होंगे, कुछ डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में देखना होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म में देखना होगा। तो ये सब हम आपको बता रहे हैं अब आने वाले टाइम पे। ठीक है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला बड़े जल्दी जल्दी से बता दें, मुश्किल से। हाँ, तो आपका डिफरेंशिएशन अगर देखें, सबसे पहले कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स माने डिफरेंशिएशन ऑफ, अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, या किसी बेराइंग फंक्शन नहीं है ये, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, ये पहला फॉर्मूला है, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा। मैक्सिमा मिनिमा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी जीरो आएगा। मान लो y इक्वल टू 3 दे दिया, तो y तो कांस्टेंट है यहाँ पे। अब आपसे कहा जाए डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई डी एक्स, इसको रीड करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये 3 कोई भी न्यूमेरिकल नंबर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला पावर रूल देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या आएगा। अब अभी आपको पावर रूल की बात करें, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू कितना होता है, डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाइड कर देते हो, एक पावर कम कर देते, एन एक्स एन माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का रूल होगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। जैसे फिर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई सा भी वैल्यू रख दें, मान लो y इक्वल टू कह दिया x की पावर 9, और आपसे कहा जाए डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाय डी एक्स का मतलब डी वाई डी एक्स कहलाता ऑपरेटर, और ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर जाएगा तो डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता। ऑपरेटर के दो ही काम होते हैं, या तो फंक्शन की वैल्यू चेंज करना या फंक्शन को ही चेंज कर देना। x की वैल्यू 9 है, यहाँ पर y की वैल्यू 9 है, डिफरेंशियल किया तो कितना, एन एक्स एन माइनस 1, तो 9x 9 माइनस 1 मीन्स 9x 8 आ गया। तो डिफरेंशिएशन में क्या पता चला, पावर से मल्टीप्लाइड कर दें और एक पावर कम कर दें, ये डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं तीसरा फॉर्मूला, समेशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस पी। ध्यान रखना u और v यहाँ पर दोनों x का फंक्शन है, u और v किसका फंक्शन है, x का। इसको क्या लिखोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ u का डिफरेंशियल करेंगे, प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। u और v किस पर डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। इस तरीके से इसका, जैसे फिर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई सी भी वैल्यू रखते चले जाओ एग्जाम्पल के टर्म में। ये मैंने एक एग्जाम्पल फिर ले लिया, सपोज करो y इक्वल टू कह दिया एक्स क्यूब, चलो एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन। अब वन तो जैसा कि पता है, आपको पता ही पहले रूल से, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, इसका डिफरेंशियल किया तो कितना आ गया 2x, इसका किया तो 1 आ गया, तो इसका डिफरेंशियल 2x प्लस 1। यहाँ माइनस होता अगर तो यहाँ माइनस कर देते। तो समेशन या सबट्रैक्शन में इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, अब आता है आपका किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, सी एफ एक्स कर दिया, यानी वाई एक्स का फंक्शन है, सी कोई कांस्टेंट है, तब करोगे तो क्या आएगा? तब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो सी तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट चाहे डिफरेंशियल हो या इंटीग्रेशन हो बाहर आएगा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशियल कर दो। क्लियर? फिर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे y इक्वल टू 5x4 कर दिया, तो बताओ अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ 5x4, 5 तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो 5 तो बाहर आ गया, और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 कितना आ गया? 5 तो बाहर था, और ये कितना आ गया? 4x3। सॉल्व किया तो 20x3 आ गया। 5 डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, x की पावर 4 का 4x3 सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका। फिर आएगा आपका नेक्स्ट, मैं अभी एलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, नया एलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा, डिवीजन हो गया, सॉरी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, डी अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, u इंटू बी, u और b दोनों x डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है। u हो गया फर्स्ट फंक्शन, b हो गया सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। फिर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3/2, 3/2 करना ही ठीक है, या छोटा 7 कर देते, चलो 7 लिख गया तो 7 कर देते। ये चाहो तो x की पावर 9 से कर सकते, पर स्टूडेंट को लगेगा कि फिर तो x की पावर 9 से अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही, वो आने वाले टाइम पे बताएंगे। तो अब देखो x की पावर 7 कर दिया, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये है आपका एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल किया तो x की पावर कितना लिखा 7, प्लस x की पावर 7 सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल किया, इस फॉर्मूले का यूज किया। अब बताओ इसको करोगे तो कितना आएगा 7x6, 7x6 ये है, और x की पावर 8 हो जाएगा ये, 6 और प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 2x 8 आ जाएगा। सॉल्व किया तो कितना आ गया 9x8। कई बच्चा कह सकता है कि सीधे पावर रूल से x की पावर 9 से आ जाता डायरेक्ट, इतना क्यों करना? तो इस तरीके की जब बातें आएंगी तो बहुत बड़े बड़े टर्म होंगे, और उन टर्म्स को ऐसे आप मल्टीप्लाइड नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो y इक्वल टू ऐसा ले लिया, y इक्वल टू कुछ भी ले लें, x प्लस 2 ले लें, चलो x प्लस 1 की पावर 10 ले लिया, इंटू 2x माइनस 3 की पावर 4 ले लिया,
अब आप पावर रूल से करोगे तो पहले इसको मल्टीप्लाइड करोगे, इसको 10 टाइम, इसको 4 टाइम, फिर आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, फिर इतने टर्म आएंगे जिन टर्मों को आप संभाल भी नहीं पाओगे, फिर उनका डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो क्या करेंगे, इस समय हमारा प्रोडक्ट रूल ही काम आएगा। तो क्या किया आपने, डी वाई बाई डी एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट रूल की जरूरत क्यों पड़ रही। नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन से तो ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्ट के बिना ही काम बन जाएगा। एक्स प्लस 1 की पावर 10 आ जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 3 की पावर 4 आएगा, प्लस 2x माइनस 3 की पावर 4 आएगा, और d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 की पावर 10 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लिख दिया। तो बताओ यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 10, इसका डिफरेंशियल करोगे तो 4, 2x माइनस 3 की पावर 3। अब अभी ये भी बताएंगे कि यहाँ 2 क्यों बाहर आया, जो जिसके साथ डिफरेंशियल करते हैं उसका कांस्टेंट, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीपल में आता है। ठीक है, यहाँ करोगे तो 2x माइनस 3 की पावर 4, और यहाँ करोगे तो 10x प्लस 1 की पावर 9 आ जाएगा। बाकी टर्म अरेंज कर लोगे। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होगा। तो ये अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला देखना है। कोसेंट का फॉर्मूला देख रहे हो। आज हम सारे फॉर्मूले लिख देते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं, फिर कल इनका एप्लीकेशन बता देंगे। अब आपने कहा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये न्यूमिनेटर ले लिया और ये डिनोमिनेटर ले लिया। ध्यान रखना न्यूमिनेटर भी एक्स का फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक्स का फंक्शन है। तो क्या करोगे, डी डिफरेंशियल ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है, ये कोसेंट का फॉर्मूला कहलाता है। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा हो तो यू और वी के टर्म में लिख दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एन और कहीं डी कांस्टेंट ना हो। तो ये यू और वी एक्स का फंक्शन है। तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन। एक एग्जाम्पल लेना हो तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लें। y इक्वल टू दिया है x प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 की पावर 3। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालें। पहले इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड करो, फिर 3 टाइम्स फिर डिवाइड करो। ऐसा करने का तो टाइम होगा नहीं, तो अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 की पावर 3 और d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 4 और d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 की पावर करोगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको मैथमेटिक्स तो आप कर लेंगे, तो ये आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला होगा। तो हमने मल्टीपल रूल, सम रूल, सबट्रैक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, इसको डिवीजन का रूल भी कह सकते हैं, ये हमने आपको बता दिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोसेंट रूल तक कोई दिक्कत आएगी। अब कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर लें, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, हमने कहा था ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है। ये फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो दो काम करेगा, या तो फंक्शन की वैल्यू चेंज करेगा या फंक्शन को ही चेंज करेगा। तो साइन का डिफरेंशियल क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स करेंगे तो
कॉस एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। ये सारे ड्राइव भी मैथमेटिक्स के टीचर आपको कराएंगे कि कैसे आ रहा। डी अपॉन डी एक्स 10x करेंगे तो किसी का डेरिवेशन आपको मुझसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। तो डी अपॉन डी एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आपको पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, तो मैं सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। डी अपॉन डी एक्स क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, 3 तो कर दिए थे ना उस पेज पे। कॉट एक्स का होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स करें तो सेक एक्स का करेंगे तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। कुछ दिनों के बाद ये फॉर्मूले टिप्स पे याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल की भी कर रहे हो, तब भी ये फॉर्मूला याद हो जाते बड़े आसानी से। माइनस के कॉसेक एक्स, और आईआईटी वालों को तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनको तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। या किसी 2 फॉर्मूले याद कर लें तो भी हमारा काम बन जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का। 10x वगैरह ड्राइव करके देख सकते हैं, साइन एक्स वगैरह भी ड्राइव किया जा सकता है। फिर हम वहां तक नहीं जा रहे। जैसे हमें 10x को ड्राइव करना तो क्या करेंगे हम, मान लो y इक्वल टू 10x दिया है, y इक्वल टू दिया है 10x। अब 10x को अगर लिखना चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से 10 इक्वल टू बताया था प्रीवियस क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, साइन बाई कॉस। अब आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो आपको ये पता चल गया कि ये कोसेंट के टर्म में लिखा है, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर ओवर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया यहाँ कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स आएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर क्या आ गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख सकते तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? तो हम कोसेंट के फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले, इसी प्रकार कॉट एक्स का कर सकते हैं, सेक एक्स का भी कर सकते हैं। चलिए मैं सेक एक्स का भी करा दे रहा हूँ, 1-2 में लिख रहा हूँ। कॉट एक्स का कहो तो मैं कॉट एक्स का लिखूँ जैसा आप लोग कहें, नहीं तो सेक एक्स का लिख रहा हूँ। अब सेक एक्स को लिखोगे तो सेक एक्स का डायरेक्ट नहीं पता तो 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, फिर कोसेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कॉस एक्स तो एज इट इज लिखोगे डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशियल करोगे तो न्यूमिनेटर क्या है 1। आपको पता है 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होगा। डी अपॉन डी एक्स अब क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का करेंगे इंटू 1 करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका तो 0 आएगा 1 का, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। कॉस एक्स का आएगा साइन एक्स माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये साइन एक्स हो गया। और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स को 10x लिख सकते हैं, और 1 बाई कॉस एक्स को सेक एक्स। तो क्या आ गया बताओ, सेक एक्स 10x आ गया। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, आज पूरे फॉर्मूले कर देना चाहता हूँ। एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशियल करें, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, ई एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स ही आएगा। लॉग एक्स का करें डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स करें, ए माने कोई न्यूमेरिकल नंबर, ए न्यूमेरिकल नंबर है और वेरिएबल है, तो क्या आएगा ए एक्स लॉग ये सारे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले आप लोग यूज करके, डायरेक्ट इनका यूज करके ये फॉर्मूले आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा चेन रूल वगैरह, या तो जैसे हम चेन रूल को अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बड़े सिंपल से डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हमने अभी, और कुछ सॉल्व करके भी दिखाए हैं। अब आएगा आपका नेक्स्ट, सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लेते हो, y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 की पावर 5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना, तो ऐसा जब टर्म आए एक से ज़्यादा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म, तो हमेशा चेन रूल अप्लाई करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। हालांकि उसका और भी तरीका बताएंगे पहले। तो आपने इसको लेट कर लिया, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लेट कर लिया, 2x प्लस 3 इक्वल टू हमने से t मान लिया। तो बताओ y इक्वल टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर t5, और आपने t की पावर 5 को मान लिया से p, तो y इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर p, और साइन p को मान लिया से m मान लिया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, m स्क्वायर हो गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो y यहाँ पे ध्यान से देखें तो किसका फंक्शन है, m का, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एम कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, डी वाई बाई डी एम। डायरेक्ट देखते जाएंगे किस किस का फंक्शन है, तो डी बाई डी एम, और ये कितना हो गया, एम स्क्वायर। जो नीचे आएगा वो इधर आएगा, तो डी बाय, अब एम किसका फंक्शन है, साइन पी था, तो ये पी का फंक्शन है, तो ये पी करते हैं तो ये एम आ जाएगा, एम माने साइन पी। फिर करोगे तो डी बाय, अब क्या करोगे, यहाँ पी लिखोगे तो यहाँ डी टी आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो यहाँ टी आ जाएगा। सब टर्म कैंसिल हो रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया, और इसका डिफरेंशियल करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक और सिंपल ले रहा हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, कहीं 11th का बच्चा दिक्कत में ना आ जाए। चलो पहले इतना ही लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 3x प्लस 5, इतना ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। तो आपने लिखा, यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशियल भी इसी पेज पे करना चाहूँगा, तो y को लिख दिया साइन स्क्वायर टी, इसको t के बराबर लिखा, और साइन p को लिख दिया मान लो p, तो ये y इक्वल टू हो गया p स्क्वायर, यानी y p का फंक्शन है, p किसका फंक्शन है, t का, और t किसका है, x का। अब हम dy बाई डी एक्स लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी पी, फिर p किसका फंक्शन है, टी पी का, तो डी पी बाई डी टी, फिर t किसका फंक्शन है, x का, डी टी बाई डी एक्स। ये चेन रूल के लाभ, देखो डी टी से डी टी, पी से वही डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ देखो
डी वाई बाई डी पी कर दिया, यहाँ पे कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स किया तो डी बाई डी पी, और वाई को पी स्क्वायर लिखोगे, फिर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, और पी को क्या लिखा था, पी किसकी जगह लिखा था, साइन टी की जगह, और डी बाई डी एक्स, और टी किसकी जगह लिखा था 3x+5। अब इनका अलग अलग डिफरेंशियल किया। अब बताओ पी स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर का करोगे तो 2p आ जाएगा, साइन टी का करोगे तो कॉस टी आ जाएगा, 3x+5 का करोगे तो 3 अकेला आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 5। अब p की वैल्यू रख दोगे तो बताओ कितना आ गया 2, p की जगह क्या रखोगे साइन टी, p की जगह साइन, और t की जगह क्या लिखोगे 3x+5 कॉस, t की जगह फिर 3x+5 इंटू 3। ये आंसर आ गया। क्या आंसर आया कुल मिला के 6 साइन 3x+5, और इसको चाहो तो साइन 2x कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं साइन 2x के फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, इसको चाहो तो 3 लिखते हैं, और साइन 6x+10 लिख सकते हैं। कल लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस ऐसा, ये चैन रूट से कर। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर जब और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बाहर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उससे अंदर वाले टर्म को, फिर उससे y को ऐसे लिखते, देखो y इक्वल टू मान लो ऐसे लिख दिया था, y इक्वल टू कितना था साइन स्क्वायर 3x+5, y इक्वल टू था y इक्वल टू था साइन स्क्वायर 3x+5, साइन स्क्वायर था तो इसको ऐसा भी लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब सबसे पहले बाहर का टर्म सॉल्व करना चाहिए। आप जैसे किसी डिब्बे के अंदर कई डिब्बे रखे हैं और सबसे इंटरनल पोर्शन पे जाना चाहते हैं, तो सबसे बाहर वाले को, फिर उससे अंदर वाले को, फिर उससे अंदर वाले को, फिर उससे अंदर वाले को। तो यहाँ सबसे बाहर का टर्म ये है स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करें, फिर इस साइन वाले टर्म को सॉल्व करें, फिर इस टर्म को सॉल्व करें, एक्स सबसे बाद में आएगा। तो अगर हम चाहें तो प्रैक्टिस जब हो जाएगी आपकी तो ऐसे सबसे पहले बाहर वाला टर्म सॉल्व किया आउटसाइड, तो बताओ साइन स्क्वायर था यानी इस पूरे का स्क्वायर था, तो स्क्वायर का करोगे, मान लो इसको x मान लें, तो x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, तो 2 साइन 3x+5, फिर इस अंदर वाले टर्म को करें साइन वाले टर्म को, तो साइन का आ जाएगा cos 3x+5, फिर इसको अंदर वाले टर्म को करें तो 3 आ गया। लो जी आंसर आ। तो ये सिंपल तरीके से भी हो सकता है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस के बाद आएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ये सारी चीज़ें आपके काम आने लगेंगी। और डिफरेंशिएशन हमेशा यूज करोगे स्मॉल चेंज के लिए, और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। मैं चाहता हूँ कि मैं एप्लीकेशन पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूँ। मैं जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो पावर रूल तो मैंने कर दिया था ना, हाँ, d/dx x की पावर n किया था, तो आपको याद है nx n-1 आया था, nx n-1। अगर x इक्वल टू -1 कर देते तो क्या आता, अगर यहाँ -1 करते तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है -1
तो ये आपका हमने ये फॉर्मूला लिख दिया था। मैं थोड़ा इसका एक आध एप्लीकेशन दिखा दूँ सिंपल सा, ताकि आपको लगे कि, और मैं फिजिक्स का भी नहीं ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स का ले रहा हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन का आइडिया लगे कि कितने जल्दी डिफरेंशियल सॉल्व कराता है। रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज बाय, कितना लिख दूं, कितना भी बता दें, लो 0.01% कर दें। रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजेज बाय 0.01%, देन radius of circle increases by 0.01%, then its area increases. एरिया इंक्रीजेज। जब आपको ये डिफ्रेंशिएशन नहीं आता होगा तो क्या लिखोगे, पहले इनिशियल एरिया लिखोगे। मैं पहले बिल्कुल बेसिक बिना डिफरेंशियल के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, पहले इनिशियल एरिया लिखा, ए आई पाई आर स्क्वायर आएगा। फाइनल एरिया आ गया ए एफ पाई आर प्लस आर 0.01/100, इस पूरे का स्क्वायर। परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया निकालोगे तो क्या करोगे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इंटू 100। ये समझ में आ रहा, वो जल्दी लिख दिया मैंने ये ना, पहले एक बार पूरा लिख दूं क्योंकि 11th का बच्चा हो सकता है देखो समझने में दिक्कत करे। तो चेंज इन एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इंटू 100। यहाँ पे क्या कर दिया, ये ए एफ ए आई की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर करना काफ़ी टफ होगा, मतलब टाइम टेकिंग होगा, और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह करोगे या 2 बार मल्टीप्लाइड करोगे, आंसर आएगा। अब इसी चीज़ को अगर हमें डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से करना है तो 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन का बहुत बड़ा यूज है। अब देखो यहाँ पर एरिया क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डीए करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2r dr आ जाएगा। अब बताओ डी ए बाई ए, डी ए मतलब एरिया में चेंज बाई इनिशियल एरिया। अब पीछे जाओ थोड़ा मुड़ के, फिर से देखो, ये एरिया में चेंज बाई इनिशियल एरिया था, यस। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो रहा भाई, हाँ, एरिया में चेंज बाई इनिशियल एरिया आ गया। तो कितना आ जाएगा बताओ, डी ए बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ गया बताओ, 2 dr/r। इसका मतलब है एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना है तो रेडियस का जो परसेंटेज चेंज है उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो एरिया में परसेंटेज चेंज कितना आ गया बताओ, यहाँ पे 0.02%, यानी सीधा पावर से मल्टीप्लाइड कर दें। पर ये केवल और केवल काम आएगा स्मॉल चेंज के लिए। अगेन आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बेटा, कि थोड़ा सा हम जल्दी से आपसे इंटरेक्टिव क्लास, लाइव क्लास में आना चाहते हैं, उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो इसे सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करने की कोशिश करें। लगभग 800 सब्सक्राइबर हैं, 200 सब्सक्राइबर और हो जाते हैं तो मैं लाइव क्लास लेने लगूंगा। लाइव क्लास का एक अलग ही इंटरेस्ट है, और चूँकि मैंने पूरे अपने कैरियर में हमेशा लाइव क्लास ही ली, ऑफलाइन ली तो बच्चे से सीधे इंटरेक्शन में रहे। और 2010 में जब मैंने iitguide.com पे टीच किया था तब भी लाइव क्लास में था, और अभी जहाँ पे कनेक्ट था वहाँ तो लाइव क्लास आप सारे बच्चे जानते ही हैं। तो इसका मतलब लाइव क्लास में ही थोड़ा सा अपना आउटपुट ठीक से निकल पाएगा, और बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन होता है तब उन्हें पता चलता है कि वो अपने अपने क्वेश्चन भी पुटअप कर पाते हैं। तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है बेटा कि जल्दी जल्दी इसे थोड़ा सा स्प्रेड करें, अपने दोस्तों तक भेजें, और इस तरीके से कर दें कि वो एक मिनिमम क्राइटेरिया आ जाए और मैं आपकी क्लास को प्रॉपर मैनर से लाइव क्लास के अंदर ले सकूं, ठीक है।
बहुत धन्यवाद बेटा आपका।